हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट यानी तीनों लैंग्वेज को एक साथ। ये एक आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होता है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 पोर्शन में से 2 पोर्शन आपका यही रहता है, लैंग्वेज ही रहता है। और अगर आप सुपर टेट देने जा रहे हैं 40 नंबर का वेटेज रहता है 150 में से, यानी कि एक हिस्सा जो है उसका रहता है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है, स्त्री शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन रूप क्या बनेगा? स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीषु, स्त्रीभ्यः। शब्द रूप, धातु रूप, ये सब आपको पढ़ के ही जाना है। प्रश्न इससे निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका स्त्री शब्द के लिए पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप बताया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियाः। ठीक है, स्त्रियाः ये हो जाएगा। उक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से? उ, री, उ, री, उ, ई, री या फिर उ, री। तो चलिए देख लेते हैं। जब आप यहाँ पे माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अयुण रे लिक, ऐसे पढ़ते हैं। तो ऊ से क तक के बीच के हमें प्रत्याहार बताने हैं, तो ऊ को काउंट करेंगे, ई छोड़ देंगे, ऊ से काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद ऊ के बाद जो है ड़ होता है, क्योंकि इसमें हलंत लगा होता है इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। तो ये पहला तो ऊ होगा, फिर उसके बाद रिलिक होता है यानी कि री होगा, उसके बाद री वाला ऋषि आएगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा और फिर री आएगा। फिर क भी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क में हलंत होता है, उसे काउंट हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जाता है। कौन माहेश्वर सूत्र नहीं है इनमें से? आसान प्रश्न है ये तो। माहेश्वर सूत्र अगर याद है 14 होते हैं, उनको फटाफट से रट डालिए तो बन जाएगा ये। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये माहेश्वर सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न, सप्तनवति कौन सी हिंदी संख्या का बोधक है? फटाफट से बताइए। 95, 97, 96 या फिर 94? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 97। ठीक है। नदीम शब्द में विभक्ति और वचन कौन कौन सा है? द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन या पंचमी एक वचन? और बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, द्वितीया एक वचन होगा। स्वसुह, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपके लेवल में कठिन भी है। स्वसुह शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सा? पंचमी एक वचन, तृतीय एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, षष्ठी एक वचन? गैस कर लीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पंचमी एक वचन। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो है आपका चलता है एक्चुअली स्वस्त्री। ठीक है, स्वस्त्री, ये इसका अर्थ होता है बहन। इसका रूप ये चलेगा तो ऐसा बनेगा आपका। और इसका रूप कैसे चलता है? ऋकारांत स्त्रीलिंग का जैसे चलता है। तो जैसे अगर आपने मातृ का याद किया हो, माता का याद किया है रूप, तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो उसमें भी पंचमी एक वचन में मातु होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे स्वसुह लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वाचस्पति पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास कौन सी विभक्ति का है? सप्तमी तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, नई तत्पुरुष है या द्वितीय तत्पुरुष है? कौन सा तत्पुरुष समास है, बस ये आपको बताना है। वाचस्पति, थोड़ा मैं आपको हिंट कर देती हूँ। इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो बनेगा वाचः पति। वाचः पति अर्थ होता है बृहस्पति। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष यहाँ पे है। अलुक तत्पुरुष होता क्या है? जब जो भी पद होते हैं समस्त पद में पूर्व की विभक्ति का लोप नहीं किया जाता है, वहाँ पे आपका अलुक तत्पुरुष होता है। और इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं उसमें वाचस्पति सबसे टॉप एग्जाम्पल है जो ज़्यादा पूछा जाता है। युधिष्ठिर एक पूछा जाता है, युधिष्ठिरा है ना, युधि स्थिरा इसका होता है विच्छेद करके। और एक दिवंगत पूछा जाता है, और एक बहुत फेमस है अंत्यवासी करके। ये 3-4 जो एग्जाम्पल है इसके अक्सर पूछे जाने वाले, जो कह सकते हैं कि पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो हैं। ठीक है, ओके। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, कंठ? आसान प्रश्न।
तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क वर्ग का वर्ण है तो क वर्ग के जो पांचों वर्ण चारों वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। व्याकरण के त्रिमुनियों में है कौन, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या फिर ये सभी। और बिल्कुल सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शुद्ध वाक्य है क्या, सह गच्छति, ते गच्छतः, सह अगच्छत, उक्त सभी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ही सही हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। ये आपका हिंदी से है प्रश्न। एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने वाली। ठीक है। लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मधुई पिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ है, सिर्फ उन वर्णों को बताना है। ऑप्शन सारे सामने हैं, फटाफट से देखिए और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका जो सही उत्तर होगा ल और म। देखिए ल आया है स्टार्टिंग में और उसके बाद म जो है वो कई बार रिपीट हुआ है, तो इन दो वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषज नहीं है, लोटा, कापी, माचिस, जज। जो विशेषज नहीं हो, दिख रहा है देसी वर्ड कौन सा है अपना यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोटा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया, यानी कि उस शब्द में उपसर्ग भी लगा है, प्रत्यय भी लगा है। हिस्सेदार, अभिमानी, कृपालुता, भारतीयता। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जाता है। देखिए मान जो है इसका मूल वर्ड हो गया है मान, उसमें अभी जो है आपका उपसर्ग लगा है और ई जो है आपका क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है। जशोदा हरि पालने झुलावे, कौन सा रस है, भक्ति, वात्सल्य, करुण या शांत। वात्सल्य रस हो जाता है सही उत्तर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जशोदा माँ की बात हो रही है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा, अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षयवट। एंड करेक्ट आंसर इसके लिए जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षोट। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। और यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही फेमस ये कहानी है, सभी ने पढ़ी होगी। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या फिर सरल वाक्य। और जो सही आंसर होगा यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कर्तृवाच्य। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यहाँ पे जो सूर्य लिखा है ये इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा, दिनकर, भास्कर, रवि, सूरज, ये सभी जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। आ जाते हैं हम इंग्लिश में। और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने की पहले हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स जब मुझे मिलते हैं कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप
कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोशिश लैंग्वेज सीखने की कभी भी किसी भी एज में की जा सकती है, और आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, आप कर लेंगे। ठीक है, इतना कठिन नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज के कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही साल पहले तक मुझे हिंदी में प्रॉब्लम हुआ करती थी। मतलब हिंदी में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे साइंस है, मैथ्स है, ये सब कुछ मुझे मैंने इंग्लिश में ही पढ़ाया था, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम होती थी, मुझे उसके शब्द नहीं समझ में। आज मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, मतलब कोशिश की तो सीख लिया, बनने लगा हूँ। हर कोई किसी भी एज में जो है सीख सकता है। इंग्लिश के हिंदी वर्ड्स और हिंदी के इंग्लिश वर्ड कभी भी सीखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है आपको कंजक्शन लगाना है यहाँ पे। ही वर्क्स हार्ड ब्लैंक ही में सिक्योर अ पोजिशन। फटाफट से बताइए क्या आना चाहिए। सो दैट बिकॉज एज। तो उसने कड़ी मेहनत, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो जो है उसको एक अच्छी पोजीशन मिल सके। तो यहाँ पे सो दैट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकि, सो दैट को मतलब जो हिंदी में आप बोलते हैं ना, ताकि ऐसा कर रहे हैं ताकि ऐसा हो जाए, वो ताकि वाला जो है उसकी इंग्लिश है ये, सो दैट। इज मिस किटी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। क्या है मिस किटी? प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, दोनों है, कोई नहीं। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, प्रेडिकेट मतलब विधेय। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट है, यहाँ पे करता है। प्रोनाउन फिल करना है रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चन का। ऑलरेडी सब कुछ ट्रांसलेट चेंज कर रखा है, सिर्फ प्रोनाउन बताना है। शी सैड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। शी सैड दैट ब्लैंक कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। उसने कहा कि मैंने जो है सब्जी पकाई है, सब्जी बनाई है, वॉट। तो सब्जी किसने बनाई है? इसने बनाई है, इस लड़की ने बनाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम जब बोलेंगे कि सब, उसने कहा कि उसने सब्जी बनाई, यानी किसने? शी ने, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, शी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी लड़की के लिए वह वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वह किसी लड़की के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब शी। लड़के के लिए यूज़ करेंगे तो एस हटा दीजिए, ही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल कर लीजिएगा फटाफट से यहाँ पे आर्टिकल्स। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद है, तो आपको डायरेक्ट कर देना है इसको। शी इज़ ब्लैंक BA एंड हर एल्डर सिस्टर इज़ ब्लैंक MA ऑफ ब्लैंक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका, देखिए BA है, ब उच्चारण भी ब से हो रहा है। ठीक है, और ये है भी क्या? कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो यहाँ ए ही आएगा। फिर यहाँ पे ये है एम। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसको यम पढ़ते हैं, यम, यल, एन, ऐसे लोग पढ़ते हैं, है ना। वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो गलत उच्चारण है। इसको ऐसे पढ़ते हैं एम, इट्स एम, नॉट यम। ठीक है, एल, एल, नॉट यल। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, भले ही ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एम लगेगा, सॉरी एन लगेगा, नॉट एम। एंड यूनिवर्सिटी के साथ तो मैंने हमेशा बताया है कि क्योंकि ये भले ही आपका वॉवल है पर इसका उच्चारण य से हो रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से यहाँ पे ए ही लगेगा। तो ए एन अ ये यूज़ होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, फेमिनिन फॉर्म ऑफ ड्रैग। ड्रैग का फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? डक, बी, डो, सो, साउ। चलिए देख लेंगे। तो ड्रैग जो होता है एक्चुअली वो मैस्कुलिन जेंडर होता है डक का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज नेम हैज़ बिकम अ सिनोनिम ब्लैंक एविल। यानी उसका नाम जो है वो शैतान का दूसरा नाम बन चुका है, शैतान का दूसरा रूप या दूसरा पर्यायवाची बन चुका है। क्या आना चाहिए प्रीपोजिशन के रूप में? बार बार जब हम बोल रहे हैं ये वर्ड तो हम क्या बोल रहे हैं? सिनोनिम टू एविल होगा यहाँ पे। सिनोनिम के बाद हम जिस चीज़ का सिनोनिम होता है उस वर्ड के पहले टू लगाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट यही कभी नहीं आएगा पर आएंगी यही चीज़ें, ग्रामर ही आएगी। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम। पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, दोनों है, कोई नहीं है।
चलिए देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होता है वो सही हो जाता है। ये पैसिव वॉइस है, बाय लगा है वैसे भी हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस, फ्लो और चार्ज। तीनों में कोई उपसर्ग लगाई जो तीनों में कॉमन बैठे, तीनों के साथ जाए। अंडर, ओवर, इन और मिस। बिल्कुल यहाँ पे ओवर वाला सही आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर फ्लो, ओवर चार्ज, तीनों ही के साथ ओवर वर्ड जो है वो सही बैठ रहा है। फिर यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ही फिल करना है। प्रीपोजिशन वाले में काफ़ी लोगों का रॉन्ग हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा आप थ्योरी भी इसकी पढ़िए, पढ़ाया हुआ है मैंने, और प्रैक्टिस सेट मैंने प्रीपोजिशन की अलग से बहुत सारी करा रखी हैं, एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। When she parted blank her parents, her eyes were full of tears। ये भी बताए किसी से जब हम दूर जाते हैं, किसी से अलग हो रहे होते हैं, वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है, देखिए पहली बात यहाँ पे आप फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। पार्ट फ्रॉम समबडी का मतलब भी होता है किसी से अलग होना, तो पार्टेड फ्रॉम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रॉम गेस किया है तो भी सही है, लेकिन अगर आपने विद यूज़ किया है तो भी गलत, इसे नहीं काटा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने फ्रॉम गेस किया है या आपने विद यूज़ किया है, दोनों ही यूज़ किया है तो दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो भी आपका एग्ज़ाम ले रहा हो या फिर जो भी आई मीन संस्था हो, उसने क्या डिसाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टेड, पार्ट फ्रॉम समबडी ऑलरेडी एक फ्रेज होता है, इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम भी सही बैठेगा, विद का यूज़ भी यहाँ ज़्यादा सुटेबल होगा। तो दोनों ही सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। पिक आउट ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन कीवर्ड। कोर्स, इसका समानार्थी शब्द बताना है आपको। इसका अर्थ मैं बता दूँ, इसका अर्थ होता है खुरदुरा, असभ्य, आई मीन रूड, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या बताना है हमें, समानार्थी शब्द बताना है। तो रफ जो है इसका सही समानार्थी अर्थ हो जाएगा, इसका भी रूखा, कठोर, खुरदुरा, इसी को हम रफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। रग्ड भी होता है, अगर यहाँ पे रफ की जगह पे रग्ड लिखा होता तो वो भी सही होता, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।